इस स्वाध्याय के दूसरे सत्र में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा का जो दर्शन है, खास करके जिसकी चर्चा इस समय 11वें अध्याय में चल रही है, वो कहते हैं इसका जो दर्शन है, अर्थात इसको जो देखना है, वो साधन सापेक्ष नहीं है। साधन सापेक्ष का, क्योंकि ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको, साधन का मतलब तो साधन हो गया, मीन्स जो भी रास्ता है या कोई भी मार्ग जो है उसको हम साधन। सापेक्ष का अर्थ होता है कि उसकी अपेक्षा ना होना। अगर आप साधन सापेक्ष बोलते हैं तो इसका मतलब है कि साधन की अपेक्षा है, साधन चाहिए, कोई ना कोई साधन चाहिए। लेकिन अगर आप साधन सापेक्ष नहीं बोलते तो उसको आप उल्टा भी कर सकते हैं कि साधन निरपेक्ष है। इसका मतलब किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है, इश्क पर जोर नहीं, ये वो है आतिश गालिब जो जलाए न जले और बुझाए न बने। ये बिल्कुल जिसको अगर आप भौतिक धरातल पर देखेंगे तो इसका उदाहरण कहीं और कई जगह चला जाता है, लेकिन जब आप इसको आध्यात्मिक धरातल पर देखते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही है। कब ये घटना घटती है और उस घटना के घटने के बाद में अगर आप सोचें, रसखान का जीवन आपके सामने है। रसखान ने क्या किया, एक बार जब देखा बांके बिहारी को, एक बार जब देखा उसकी उस अदा को, और एक बार वो उनके आकर्षण में इस प्रकार आकर बंध गए कि उनको यही नहीं पता चला कि मैं यहाँ आया किस लिए था और मैं वापस क्यों जाऊं, है ना। ये आप जानते हैं, है ना, किस प्रकार से उनके जीवन की एक, तो कब घटित हो जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। साधन सापेक्ष का अर्थ होता है जब साधन है। अब आप अगर किसी बाई एयर भी अगर रहे हैं कहीं, तो आपको पता है इसकी स्पीड कितनी, उस सफर में किस प्रकार की। लेकिन ये जो है जिसको आप भक्ति कहते हैं, ये भक्ति जो है ये इस तरह की चीज है कि ये एकदम घटित होती है। इसलिए जो एक तरफ एकदम घटित होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं क्रांति। तो कई जगह पर लोगों ने भक्ति को एक जीवन की बहुत बड़ी क्रांति भी कहा है। विस्फोट जो है ना, जैसे ज्वालामुखी जब फटता है तो वो जो विस्फोट होता है, कहते हैं इसी प्रकार से जब आपके भीतर एक बड़ी अजीब सी अनुभूति, है ना, एक बड़ा अजीब सा वियोग जब आप में पैदा होता है, और वो वियोग जिस समय आपके मर्मस्थल को फाड़ कर निकलता है, तो वो कौन सी चीज है, कहते हैं वो है भक्ति। यहाँ अब अगला उन्होंने कहा नवेद यज्ञ, यज्ञ के द्वारा भी अगर आप सोचें कि आप यज्ञ के द्वारा मुझको प्रसन्न करके और मेरा रूप देख लेंगे, तो कहते नहीं, यज्ञ के द्वारा भी संभव नहीं। क्योंकि अगर यज्ञ के द्वारा सत्य का ज्ञान संभव होता तो आप जानते हैं कि कौन था सबसे बड़ा जिसको हम लोग यज्ञ का अधिष्ठाता मानते हैं, वो कौन है, वो है दक्ष। आपने उसका नाम तो सुना होगा ना, दक्ष का, जो कनखल में जिसने यज्ञ किया। और लेकिन आप ये सोचिए कि उस दक्ष जैसा व्यक्ति जो यज्ञ में जिसका सम्मान सारे ऋषि करते हैं, यज्ञ में जिसका सम्मान सारे देवता करते हैं, ऐसा वह जो दक्ष है वो भी कितना बड़ा अनर्थ कर गया, कितना बड़ा अनर्थ कर गया। किस तरह का उसकी पुत्री का जो बलिदान है वो वहां पर हुआ, उस यज्ञ में कितनी बड़ी भूल थी उसकी। और सबसे बड़ी भूल देखिए, शिव जैसा जो महान व्यक्तित्व है, हम इस समय भगवान
के रूप में अगर नावे, तो शिव जैसा जो महान व्यक्तित्व है, जो निरपेक्ष रूप से समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित अर्थात विष को भी पीने के लिए तैयार है, उसको भी वो पहचान नहीं पाया। परम योगी जो भगवान शिव हैं, उन भगवान शिव को, उनकी मस्ती को न पहचानने के कारण वो क्या समझ लेता है कि मेरा अपमान किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप यदि यज्ञ करने वाले हैं, यदि आपने बहुत सारे यज्ञ किए, आपने यदि जिसको हम बोलते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, आपने अश्वमेध यज्ञ किया है, आपने तरह तरह के यज्ञ आदि किए हैं, और आप ये सोचें कि आपको उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। ये भगवान के वचन है। न वेद यज्ञा अध्ययनैर। अध्ययन का अर्थ क्या हुआ? अध्ययन का अर्थ हुआ जिसको हम बोलते हैं पढ़ना। आप हो सकता है चलते फिरते लाइब्रेरी जो है आप हो। वेद का जो अर्थ था, वेद का अर्थ तो ये था कि आपको वैदिक परंपरा का पता है, लेकिन अध्ययनैर में क्या आ जाता है? समस्त जानकारी, आपको विभिन्न दर्शनों की जानकारी है, आपको सारी परंपराओं का, सारी धाराओं का पता है, और आप क्या है, आप उसको बड़ी अच्छी तरह से समझा भी लेते हैं। तो न वेद यज्ञ और न अध्ययन, ना लगाते चलिए। ये जितने भी हैं इनके आगे न वेद, न यज्ञ, न अध्ययन और न दानैर। दान के द्वारा भी नहीं। आप यदि अपना सर्वस्व भी दान कर देते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस समय आपकी मनोवृत्ति जिस समय दान की होती है, तो वहां पर भी कर्तृत्व का अभिमान आप में सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं बना रहता है। आप जब ये कहते हैं कि मतलब अपनी बात को डिफरेंट अलग तरीके से कि नहीं जी, दाएं हाथ का जो दिया हुआ है बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं। आप में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार है, आप अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं वो जो दान है आप बहुत दे दें। सबसे बड़ा दान किसने दिया था? कर्ण का भी तो है, कर्ण का तो है, लेकिन कर्ण से भी आगे अगर आप पहुंचे तो महाराज बलि जो हैं, महाराज जो बलि हैं, उन बलि ने अपना दान दिया। कहते हैं किसका दान दिया? कहते हैं एक तो सबका दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने शरीर तक का दान दे दिया। कहाँ रखूं? तो उसने कहा कहीं नहीं, अब और तो कुछ बचा नहीं है, अब आप मेरे सिर के ऊपर चरणों को रख दीजिए। ये सर्वस्व दानवीर जो बलि है, वो बलि को भी क्या हुआ? कहते हैं बलि भी उससे, ये वाला जो रूप है, विराट रूप जो है, जिस रूप की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, वो कहते हैं इस रूप को इसके द्वारा भी न वेद यज्ञ अध्ययन, न दान, न च क्रिया भी, और भी बहुत सारी क्रियाएं। क्रियाओं का अर्थ हुआ, अब यहां पर भगवान ने सारे साधन की तरफ इशारा कर दिया। और भी बहुत सारे साधन हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। अब सत्य बोलना ये भी एक साधन है, अहिंसा करना ये भी एक साधन है। ये जितनी भी हमारे यहाँ तप की बात की गई है, वो कहते हैं किसी भी प्रकार का जो तप है या किसी भी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के द्वारा, और सबसे बड़ी बात यह है तपोभिरुग्रही, उग्र तपों के द्वारा। अब ये उग्र तप कौन सा है? आपने देखा होगा कि तरह तरह के कठोर तपों को करने की बात आती है। बुद्ध के जीवन में भी जब आप देखते हैं तो वहां पर क्या है, बड़े कठोर कठोर तप करते हैं। उस समय जो एक परंपरा थी भिक्षुओं की, वो बड़े कठोर तपों की तरफ आदिशंकर ने भी संकेत किया है। क्या कहते हैं वो कहते हैं अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वासः, तदपि न मुंचति आशापाशः,
भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। इसी के साथ और भी एक बात उन्होंने कही, वो भी बड़ी जिसको बोलते हैं क्रांतिकारी बात है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांबर बहुकृत वेशः पश्यकृत वेश। इसका अर्थ क्या होता है? दोनों को अगर आप लगाएं, अग्रे वह्नि, आगे आग जल रही है, पृष्ठे भानु, कहते पीठ के ऊपर, भानु अर्थात सूर्य है। आपने जो देखा होगा कई अगर आप खास करके अगर आपको अवसर मिले या अगर आप गए होंगे तो जो ये कुंभ स्नान जो होता है, चाहे वो इलाहाबाद का हो, इलाहाबाद में थोड़ा सा क्योंकि विस्तार काफ़ी है ना, वहाँ जगह का विस्तार काफ़ी है, इसलिए आपको बहुत सारी साधनाओं को वहाँ पर देखने का अवसर मिलता है। मेले के रूप में मत जाइए, बल्कि ये जो हमारे आचार्यों ने जो बात कही है उसको आप वहाँ पर अनुभव करेंगे। वहाँ पंचाग्नि तपी जाती है, जिसको बोलते हैं ना जेठ का महीना, तपती हुई जिस समय धूप ऊपर होती है, तो वहां पर क्या है? कहते हैं अग्रे वह्नि, आगे उन्होंने आग जलाई हुई। और पृष्ठे भानु, पीठ के ऊपर क्या है? कहते हैं भानु, सूर्य है, सूर्य सिर के ऊपर है। और रात्रौ चिबुक समर्पित जानू, कहते हैं जिस समय रात्रि होती है, कब? कहते हैं जेठ की दोपहरी में तो ये काम, और जिस समय भयंकर सर्दी पड़ रही होती है तो वस्त्र नहीं ओढ़ते हैं। रात्रौ चिबुक समर्पित जानू, रात्रि के समय घुटने मोड़कर और उसमें अपनी ठोड़ी को छुपाकर लेटे हुए होते हैं, अर्थात ठंड को सहन कर रहे हैं। सर्दी में ठंड को सहन कर रहे हैं, गर्मी में क्या कर रहे हैं? गर्मी को सहन कर रहे हैं। करतल भिक्षा, हाथ में कोई पात्र नहीं है। करतल भिक्षा, हाथ में जो है भिक्षा लेकर खाते हैं। करतल भिक्षा तरुतल वास, और क्या है कठोर नियम? क्या है? तरुतल वास, कि छत जो है उस छत के नीचे हमने नहीं रुकना है। तदपि न मुंचति आशा पाशा, उसके बावजूद भी जो आशा है वो आपके जीवन का परित्याग नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में संसार की आशा बनी रहती है। कौन सी आशा? सुख की आशा। कौन सी आशा? कि मेरे को स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, इस बात की आशा ये बनी रहती है। कहते हैं, और साथ में वो एक बात उन्होंने और कही, जटाएं बढ़ाई हुई हैं। जटिलो मुंडी, अर्थात सिर मुंडवा लिया है। जटिलो मुंडी लुंचित केश, केशों का लुंचन अगर आपने सुना हो, आपके अगर पहले पुराने जमाने में मास्टर जी वो जो हुआ करते थे पहले, तो उनकी सजाएं बड़ी खतरनाक होती थी। पता नहीं मुझे लगता है कि हम सभी ने भोगी हुई है, और उसकी सब कुछ अभी तक हमको याद है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती थी, आपकी हैंड राइटिंग अगर ठीक नहीं है, तो वो जो पेंसिल थी, पेंसिल या वो जो कलम होती थी, उसको ये जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों की जो बीच की जो 3 उंगलियां हैं, उनके बीच में से डालकर, और मास्टर जी क्या करते थे, उसको धीरे से दबाते थे। और जब दबाते थे तो वो जो कोमल कोमल जो हाथ हैं, उनकी पीड़ा, और जिसको ये जो होती थी ना, एक कलम यहाँ की जो कलम होती थी, उस कलम को कई मास्टर या कई जो शिक्षक थे, वो क्योंकि उनको पता है कि बड़ी भयंकर वेदना होती है। देखिए, आपके घर में अगर पेट है, आप उसको कहीं पर भी कुछ कह लें तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अगर पैर के नीचे आपके उसकी पूंछ दब जाए तो पता है आपको कितना वो एग्रेसिव हो जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से है उंछन, ये जो जिसको बोलते हैं बालों को उखाड़ना। हमारे यहाँ एक संप्रदाय है, एक विचारधारा विशेष प्रकार की है,
वो क्या करती है, उसको बालों को उखाड़ती है। जटिलो मुंडी लुंचित केश, उसको बोलते हैं केशों का लुंचन करना। जैसे हम लोग तो क्लीन शेव कर लेंगे या कटिंग करवा लेंगे, वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है। तो क्या है, तितिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा दुख को आप सह पाएं, उसके लिए ये तितिक्षा की एक कसौटी उन्होंने क्या दी, लुंचन, अर्थात बालों को इस प्रकार से नोचना। लुंचित केश काषायांबर बहुकृत वेश, कहते काषाय वस्त्र पहने हुए हैं, या हो सकता है और भी बहुत सारे कपड़े पहने हो सकता है लाल पहने हो सकता है पीले पहने हो सकता है सफेद पहने हो सकता है काले पहने हो सकता है नीले पहने हो, है ना, कोई भी रंग के पहने हुए हो, कहते लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कहते फिर अंतर किससे पड़ता है, कहते पश्यन नपि च न पश्यति लोक। जो ऐसा जो साधक है या इस प्रकार का जो व्यक्ति है जो इस संसार को देखते हुए भी नहीं देख रहा है, इस संसार को देखते हुए भी नहीं देख रहा है, ये जो शब्द है ना, पश्यन नपि च न पश्यति लोका, इसका मतलब यदि भौतिक दृष्टि से देखे तो अभी तक उसको समझ में नहीं आया है कि संसार में जहां पर वो सुख ढूंढ रहा है इसके भीतर सुख नहीं है। जहां पर हम सुख की तलाश कर रहे हैं वहां पर सुख है ही नहीं। जहां पर हम तृप्ति के लिए जल की तलाश कर रहे हैं वहां पर जल का आभास तो हो सकता है ना, जल का भ्रम तो हो सकता है, लेकिन भ्रम से दिखाई देने वाला जल है वो कभी भी आपकी तृप्ति का कारण नहीं बनता, कभी भी आपको वो तृप्त नहीं करता है। एक तो ये इसका है, और दूसरा क्या है, पश्यन नपि न पश्यति लोका, अर्थात जो संसार को तो देख रहा है लेकिन वो जो संसार है उसके पीछे जो छुपा हुआ है उसको जो नहीं देख रहा है। स्वामी हरिओम जी के महाराज के जीवन में एक घटना वो उनके प्रवचन के अंदर आई है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो बड़ा सुंदर सा पुष्प उसके यहाँ हुआ होगा उसके बगीचे में, तो वो पुष्प लेकर और किसी महापुरुष के पास पहुंचा। महापुरुष के पास पहुंचा और उसने वो जो पुष्प था वो उस महापुरुष को समर्पित किया। अब जब समर्पित किया तो उस महापुरुष ने उस पुष्प को लिया अपने हाथ में और बड़ी देर तक वो उस फूल को देखते रहे, उस पुष्प को देखते रहे। अब वो जो लेके गया था उसके मन में क्या थी, आप जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं और आप जब कोई भेंट देते हैं, आप जब कोई भेंट देते हैं, अच्छा एक चीज और आपने मजेदार देखी होगी, हम खुले पैसे देते हैं। खुले पैसे क्यों देते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम जो पैसे दे रहे हैं उनकी संख्या इतनी है। ये महाराज ये 11,000 रुपये हैं, ये आप ये इसमें डाल लीजिएगा। उसमें मकसद ये नहीं होता है कि वो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने 11,000 रुपये दिए, अपने आप को शो करना है ना। तो वो जो अच्छा अगर वो आप किसी भी जिसको दे रहे हैं वो अगर उसको अप्रिशिएट ना करे तो आपको बड़ा अजीब लगता है। अगर कोई उठा के ऐसे ही रख ले तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो देखे उसको और कहे कि नहीं बहुत अच्छा है। तो स्वामी जी ने बताया, कहते हैं वो जो पुष्प उसने दिया था वो था तो बहुत सुंदर, बड़ा विलक्षण पुष्प था, लेकिन वो जो संत थे वो उसी को लगातार देखते रहे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप इसको लगातार क्यों देख रहे हैं, पुष्प को लगातार क्यों देख रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं देख रहे हैं जो पुष्प को लेके आया है। उसने कहा तुम भी तो जिंदगी में ऐसे ही करते हो, तुम भी अपने जीवन में क्या करते हो, जो भेंट देने वाला है उसकी तरफ तो तुम्हारी है नहीं, उसने तुमको कितनी भेंट दी है, इतना सुंदर शरीर दिया है ना, इतने महत्वपूर्ण जो अंग हैं वो सारे महत्वपूर्ण अंग तुमको दिए, और उसके बावजूद वो जो देने वाला है उस देने वाले की तरफ तुम्हारा किसी भी प्रकार का
ध्यान नहीं है। तो हम यहाँ पर ये जो एक लाइन है, ये जो एक पंक्ति है, वो क्या बताती है? पश्यन्नपि च न पश्यति लोकः, इस संसार को देखता हुआ भी जो क्या करता है? इस संसार को नहीं देखता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, अपने पेट को भरने के लिए उसने तरह तरह के वेश पहने हुए हैं। वेशों की जो भूमिका है उसका कुछ अलग अर्थ है, लेकिन वो जो वेश है उसको पहनने के बाद में अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, जो लक्ष्य है उन वेश को पहनने के कारण का जो कारण है वो यदि पूरा नहीं हुआ तो वो सारी चीजें निरर्थक हो गई। वो कहते हैं इसी प्रकार तपोभिरुग्रैः, उग्र तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे हैं। आप जिस समय देखेंगे तो देवताओं से ज्यादा जो कठोर तप है वो कौन करता है? आपने कभी राक्षसों के तप के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, उल्टा उल्टा होके और नीचे जो है अग्नि जलाकर, और उस अग्नि के भीतर से जो निकलने वाला धुआं है उस धुएं के बीच में, अर्थात ऐसे कठोर तप जो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं शरीर को कष्ट देने वाले जो तरह तरह के तप हैं, उन तपों को करने वाला जो व्यक्ति है वो कहते हैं वो भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे इस रूप को वो नहीं देख सकता है। तपोभिरुग्रैः, है ना? उग्र तप के द्वारा भी ये जो है एवं रूपः शक्य अहम नृलोके, वो कहते हैं कि यह जो है एवं रूपः, एवं रूपः, ये जो रूप है, जो मैंने रूप भी दिखाया, कौन सा रूप है वो है विराट रूप। कौन सा रूप है वो है विश्व रूप। कहते हैं शक्य अहम नृलोके, कहते हैं इसको कोई भी देखने में समर्थ नहीं होता है। इसका जो सामर्थ्य है, अगर कोई सोचे कि मैं वेद को कर लूं, यज्ञ को कर लूं, अध्ययन कर लूं, दान कर लूं, विभिन्न क्रियाओं को कर लूं और उग्र तप को कर लूं, और उसके द्वारा मुझको ये जो विराट पुरुष है, विश्व पुरुष जो है, इस विश्व पुरुष का मुझको दर्शन हो जाए या साक्षात्कार हो जाए, वो कहते नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो कहते हैं फिर दृष्टुम त्वनन्येन कुरु प्रवीर, कहते हैं तेरे अलावा और किसी ने इसको नहीं देखा है, तेरे अलावा इसको किसी और ने नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि और साधन सापेक्ष हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो तुझको दिया है ये क्या है? ये तेरी साधना का परिणाम नहीं है, ये तेरी साधना का परिणाम नहीं है, बल्कि ये किसका परिणाम है? ये मेरी कृपा का परिणाम है। इनडायरेक्टली भगवान अब धीरे धीरे उसको किधर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं? वो ले जाना चाह रहे हैं भक्ति के स्वरूप को समझाने के लिए। जब थक जाए, वो एक बड़ा सुंदर एक भजन है, और वो जो भजन है वो भजन है बड़ा वो उसको बोलते हैं कि ये बड़ा अच्छा, उसमें एक उदाहरण दिया है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। वो कहते हैं कि अगर साधन सापेक्ष नहीं है, अगर परमात्मा का जो दर्शन है वो अगर साधन सापेक्ष नहीं है, तो हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में बार बार ये जो साधन की बात की गई है कि ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा ना करें, इसकी क्या आवश्यकता है? अगर वो इसके द्वारा प्राप्त ही नहीं है तो फिर इसकी क्या जरूरत है? तो कहते हैं इसकी जरूरत सिर्फ इतनी है कि थक जाए व्यक्ति, जो है वो क्या हो जाए? कहते हैं थक जाए, बस। अगर वो थक जाता है तो काम जो है वो पूरा हो जाता है। तो जो थकान है, उस थकान को करने के लिए ही अलग अलग साधनाओं की आवश्यकता है। और जिस समय साधनाओं को करने के बाद, साधनों को अपनाने के बाद भी जब हमको उस तत्व की अनुभूति नहीं होती है, तब हम भगवान से कहते हैं कि हे भगवान,
करिए। और कृपा किस बात की? मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया, मैंने बहुत कोशिश कर ली, जो मैं कर सकता था वो कर लिया, मेरा जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य मेरा यहाँ पर थक गया है, तो आप क्या करें, आप मुझ पर कृपा करें। किस बात की कृपा करें? वो है ना जो आप जो प्रार्थना करते हैं शुरू शुरू में, उस प्रार्थना के आखिर में दिया है। उस प्रार्थना के आखिर में यही बात दी है कि नहीं, मेरे द्वारा आप क्या करें, आप अपना जो दर्शन है वो मुझको दें। वो जो पर्दा है उस पर्दे को आप हटाएं, मेरे बस का नहीं है उस पर्दे को हटाना, तो आप उस पर्दे को हटाएं और मुझको आप दर्शन दें। तो ये यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? दृष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीव। आगे देखिए अगला जो श्लोक है, वहाँ पर भगवान ने एक बात के लिए सावधान किया है, और मैं आपसे पहले भी इस बात का निवेदन कर चुका हूं कि जिस समय आपको कृपा प्राप्त होती है, देखिए साधन करने के बाद में जो कृपा का अनुभव है, साधन और कृपा इन दोनों का जो एक मिश्रण है वो एक अलग चीज है। लेकिन यदि सिर्फ मात्र कृपा ही कृपा हो और वहां पर अगर आपने साधन नहीं किया, जैसे मैं अभी आपके से निवेदन कर रहा था कि उसका जो साधन आप अपने जीवन में करते हैं उसकी सार्थकता क्या है? उसकी सार्थकता है थकना। उसकी सार्थकता ये है कि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप तभी पूर्ण रूप से समर्पित कर सकते हैं। यहां पर भगवान ने संकेत कर दिया वो, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा कि मुझ में दो भाव पैदा हुए। कौन सा? एक तो हर्ष का और दूसरा भय का। भगवान यहाँ पर शुरू में ही ये जो श्लोक है 49 जो श्लोक है, इस श्लोक में वो बड़ा स्पष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं माथे माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमेन्द्रिंगमेदम ममेदम व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। कहते हैं देखो, ये जो मैंने तुमको अपना रूप दिखाया है, इस रूप को देखकर तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं आना चाहिए। भय कब आता है? देखिए भयभीत कब होते हैं आप एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। हाँ, आप जो है आपने कोई मुखौटा पहना है ना, आपने कोई मुखौटा पहना और मुखौटा पहन के आप अपने बच्चे के सामने गए, और जब आप अपने बच्चे के सामने गए तो आपसे भयभीत वो कब होगा? वो आपसे भयभीत तब होगा जब वो ये समझेगा कि मुखौटा सत्य है, आप सत्य नहीं है। आपके स्वरूप को जब तक उसने सही प्रकार से नहीं जाना है तब तक तो वो आपसे भयभीत होगा। लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा कि अरे ये जो शेर का मुखौटा लगा के मेरे सामने खड़े हुए हैं ये कौन है? अरे ये तो मेरे पापा है। ये कौन है? ये तो मेरे पापा हैं। अच्छा सच बताइए, मुखौटा तो लगा हुआ है, लेकिन मुखौटा लगा होने के बावजूद उसमें अगर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, अगर वो भयभीत नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसने क्या उसमें है, उसकी दृष्टि में वो कहता है कि नहीं, मुखौटा ही मुखौटा है आपने पहना हुआ, ये क्या है? ये झूठ मूठ का है। ये जो है आप जो शेर बने हुए हैं वो कैसा है? ये शेर जो बनना है आपका, ये झूठ मूठ का है। वास्तव में आप कौन हैं? आप मेरे पापा हैं। आपको जिस समय इस बात का अनुभव हुआ तो आपके मन में किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। भगवान यही अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझ में किसी भी प्रकार का जो भय है वो नहीं होना चाहिए था। मेरे उस रूप को देखने के बाद में तुझ में किसी भी प्रकार का जो भय है वो भय नहीं होना चाहिए था, और ना ही तेरे में विमूढ़ता का भाव आना चाहिए। यही है विमूढ़ता, जिसको मैंने अभी आपके सामने कहा। विमूढ़ का अर्थ क्या है? विमूढ़ का अर्थ है जब आप झूठ को सच समझ लेते हैं,
जब आप रूप को स्वरूप, रूप और स्वरूप इन दोनों में जब आप अंतर नहीं कर पाते हैं तो यही विमूढ़ता है। जब आपको रूप का पता चल गया और साथ में स्वरूप का भी अनुभव हो गया तो वो जो रूप है वो आपको आनंद देता है, वो आपको हर्ष देता है, आपको भय नहीं देता है। लेकिन जब आप रूप और स्वरूप इन दोनों में भेद नहीं कर पाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि आपके मन में भय उत्पन्न होता है। तो अच्छा, एक यहाँ मिनट, आपने रूप और स्वरूप को कहा, जब हम सगुण भक्ति करते हैं वो हम रूप की करते हैं कि स्वरूप की करते हैं? नहीं नहीं, रूप की हम करते हैं उसमें, लेकिन रूप के द्वारा स्वरूप की तरफ जाना हमारा लक्ष्य होता है। देखिए, मूर्त जो है, जो सगुण है, सगुण का अर्थ होता है गुण सहित। तो जिस समय आप गुण सहित लेते हैं तो आकार भी जो है वो गुण है, आकार भी गुण है, और उस आकार के साथ में और भी जो उनका नाम है वो भी उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जो मनोहारीपन है वो भी उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके जो अलग अलग अंग हैं वो भी उन्हीं के साथ में जुड़े हुए हैं। ये तो सगुण हो गया। लेकिन वो जो सगुण है, या जिसको आप मूर्ति बोलते हैं, या जिसको आप मूर्त रूप बोलते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है अमूर्त को जानना। सगुण जो है, सगुण की आराधना का जो उद्देश्य है, सगुण की आराधना का उद्देश्य है निर्गुण को जानना। रूप और नाम के माध्यम से अनाम और अरूप इसको पहचानना ही क्या है? कहते हैं यही है जो सगुण और निर्गुण इन दोनों में एक जो सेतु है वो यही चीज है। दोनों अलग अलग नहीं है। सगुण ही निर्गुण, सगुण में और निर्गुण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य एक ही है। तो यहाँ पर जो है, अब वो कहते हैं माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो, ये जो विमूढ़ भाव है, मूढ़ता का जो भाव है, ये तुझ में नहीं आना चाहिए। मूढ़ता का अर्थ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रूप और स्वरूप को जब आप अलग अलग नहीं कर पाते। आपने क्या किया? आपने वो जो मुखौटा पहना हुआ है उस मुखौटा को सत्य मान लिया, और आपके पापा पीछे हैं उसको आप नहीं पहचान पाए, है ना? तो ये है विमूढ़ता का भाव। तुमने क्या किया? ये जो मेरे को तुम कह रहे हो कि क्रूर, मेरे को तुम कह रहे हो बड़ा कराल, है ना, ये जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, वास्तव में क्या है? एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे बंधु हैं, आप मेरे सखा हैं, सब कुछ हैं, और दूसरी तरफ आप कुछ और भाव रख रहे हो। इसका अर्थ क्या है कि उन दोनों में आप सही तरह से विभेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि माता पिता जो है वो तो कराल हो ही नहीं सकते। माता पिता तो हमेशा सौम्य होंगे। अब नरसिंह का ही आप देख लीजिए ना, नरसिंह में क्या है? वो जो नरसिंह को देखने वाला जो बच्चा है वो भयभीत नहीं होता। नरसिंह को जो देखने वाला बच्चा है, वो ध्रुव जो है वो उनको देखकर भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि सिंह के रूप में जो आए हैं ये वास्तव में ऐसा कराल रूप नहीं है या विकराल रूप नहीं है। इसके पीछे कौन है? उसको तो सौम्यता की मूर्ति अर्थात वह भगवान विष्णु ही दिखाई दे रहे हैं जिसकी कि उसने आराधना की है। तो यहाँ व्यपेत भी प्रीत मन पुनस्तम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य, कहते हैं कि अब अगर सच में इसी प्रकार की है तो जिसको देखकर किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होता, जिसको देखकर किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होता है, और जिसको देखकर हृदय में प्रीति जो है वो जागृत होती है। तो हे अर्जुन, अब तू एक काम कर, तू मेरे अब उस रूप को देख। और वो रूप कौन सा है? जो तूने चाहा, जिस रूप को तू क्या चाहता है? देखना चाहता है। तूने क्या मांग की है? पहले तू कह रहा था कि विश्व रूप देखना चाहता है, तो मैंने तुझे विश्व रूप दिखा दिया। उसके बाद में अब तू भयभीत होकर तू कहता है कि ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है, तो क्या अब कौन सा देखना चाहता है? तो कहता है अब तू देखना चाहता है कौन सा? तो सुदर्शन, वो जो शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए जो है उसको तू देखना चाहता है, तो तू अब इसको देख। ये यहाँ पर अब इसके बाद में
जो संजय है वो संजय कुछ बात कहेंगे। अभी मैं आप लोगों से, आप लोग जो है वो आरती कर लीजिए। हाँ, बड़े दिनों के बाद में अवसर मिला है मुझे एक्चुअली। वो आज आप लोग जानते हैं एक दिन और भी है, 14 तारीख को। 14 तारीख को एक दिन मनाया जाता है ना, बाल दिवस। वो जो बाल दिवस मनाया जाता है वो आज हमारा जो स्कूल है, जो पब्लिक स्कूल है, उस पे मनाया जा रहा है। वो भी मैं आपको एक छोटी सी सूचना दे देता हूँ। विजय विहार रिठाला में कुछ ऐसे बच्चों के लिए हमारे जो बुजुर्ग थे मिशन के, उन लोगों ने एक स्कूल की स्थापना स्वामी रामतीर्थ पब्लिक स्कूल करके बनाया था। तो उसमें इस समय कम से कम 1300 बच्चे वहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। और जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वहाँ पर, ज़्यादातर शिक्षिकाएं हैं, नियर अबाउट 52 का स्टाफ है, 52 का टोटल स्टाफ है। तो उनका कल आई थी जो टीचर्स हैं, हम कल वहाँ मीटिंग थी, इसीलिए कल आप लोगों के साथ में संबंध नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई। तो वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं नर्सरी के और केजी के बच्चे हैं, छोटे छोटे। तो उन्होंने तैयार किया है कुछ। तो उनका ये था कि वो चिल्ड्रन जो दिवस है उस दिन कुछ वो कार्यक्रम करें। और बाद में तो मैंने उनके साथ में थोड़ा सा जुड़ना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। कल हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे तो का देखा जाए तो कल स्वामी राम का हमारे लिए है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उनकी चर्चा करेंगे, नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता का ये जो 11वां अध्याय है, इस 11वें अध्याय की समाप्ति के बाद पूर्णाहुति हम कोशिश करते हैं कल। और उसके बाद में फिर एक दिन सोमवार का हम थोड़ा सा स्वामी जी को समर्पित करके और फिर आगे बढ़ेंगे। वो आप लोगों की जैसी सलाह होगी उसके हिसाब से। तो अब आप लोग आरती करिए और मैं अब दूसरी शिफ्ट में जाता हूँ। रानी बाग बुला सकती हैं? हाँ जी, संडे रानी बाग बच्चों को बुला सकती हैं, वो दिखाएं, वहां पे करें। संडे में बात कर लूँगा, जी बात कर लेते हैं। ठीक है, हरिओम। अब आप लोग आरती करिए। हाँ, और आरती कर लो दीदी आप। हैं तो अज अविनाशी पूरन परमानंद प्रकाशी आरती लीजो नबरुधरनी आरती थाला चंद्र सूरज दो दीप उजाला अगर चंदन सब धूप विराजे झूला मेरु चावर तरु राशि आरती लीजो आरती लीजो अजय अविनाशी पूरन परमानंद प्रकाशी आरती